नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। जो इस चैनल में नए हों उनका मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो आपका नीट 2024 को लेकर के 18 जुलाई 2024 को आपके सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होना है, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट डिसीजन आ जाएगा। तो ये डिसीजन क्या हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में ये आपका 18 जुलाई 2024 को क्लियर हो जाएगा, यदि डेट वगैरह आगे नहीं बढ़ती है तो। अब हम बात करेंगे कि जो इसकी सुनवाई, जो पहली सुनवाई इसकी आपकी हुई थी 8 जुलाई को हुई थी, उसके बाद सुनवाई पूरी नहीं हो जाने के कारण से इसकी जो अगली डेट आपकी दी गई थी वो दी गई थी आपकी 11 जुलाई। लेकिन 11 जुलाई के पहले आपके केंद्र सरकार और एनटीए ने एफिडेविट, या जिसको हम हलफनामा बोलते हैं हिंदी में, तो वो पेश किया और उसकी काफी पक्षकारों को मिलना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ पक्षकारों को इस हलफनामे या एफिडेविट की जानकारी नहीं थी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो अगली डेट का प्रस्ताव रखा वो रखा आपका 15 जुलाई। लेकिन उस डेट को जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं केंद्र सरकार के तुषार मेहता जी, तो उन्होंने कहा कि वो इस डेट को बिजी रहेंगे। फलस्वरूप क्या हुआ कि ये डेट जाकर के 18 जुलाई डिसाइड की गई। अब जो 8 है 11 वो जो बातें हुई उस बातों में कुछ बातें स्पष्ट हैं। लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से एक अपनी स्थिति मेंशन कर दी कि क्या फैसला हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में उसका विश्लेषण करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि इसने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 18 जुलाई को जो भी फैसला आएगा उसको बड़े ही सरल और सहज शब्दों से मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो जो 8 जुलाई या 11 जुलाई, मुख्य रूप से आपका 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पेपर लीक हुआ है, ये बात तो सभी ने मान ली है, एनटीए ने भी मानी है, आपकी सीबीआई की जांच से भी स्पष्ट हुआ है आपका, और न्यायालय ने भी मानी है, और लगभग केंद्र सरकार ने भी बात मान ली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पेपर जो है वो किस लेवल पे आपका लीक हुआ है, उसका एरिया क्या है, तो उसके आधार पर हम डिसीजन देंगे। और एनटीए इस बात की हमको जानकारी दे कि पेपर जो है वो किस तरह से लीक हुआ है और उसका लीक होने का पैमाना क्या है। तो ये बात सामने आएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि इस मामले की निरंतर सीबीआई जांच चल रही है, तो सीबीआई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आपका सौंपेगी, डे बाय डे आपको जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। तो एसबीआई को आप सीबीआई उन कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर रही है। अब इन बातों से, जो बातें हुई हैं आपकी 8 जुलाई को खास तौर से, उन बातों से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है, चलिए देखिए। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो पेपर लीक हुआ है, लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ स्टेटों तक ये सीमित रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहा है कि यदि पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ है तो हम बड़ा फैसला लेंगे, अर्थात हम रीनीट जो है वो कराएंगे। लेकिन अगर पेपर छोटे स्तर पर लीक हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकता है? तो या तो सुप्रीम कोर्ट जो उन सेंटरों में जहां पे इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं वहां पे रीनीट एग्जाम की आदेश कर सकता है, या जैसा कि सीबीआई जांच में दूसरा फैसला क्या हो सकता है दूसरे तरह का, सीबीआई की जांच में जो मुख्य रूप से पेपर लीक के मामले 2 राज्यों में आए हुए हैं, एक तो आपका बिहार है, जी हाँ, और दूसरा आपका जो है वो झारखंड है। बाकी जो अन्य जगहों पर जो पेपर लीक की बात हो रही है तो पेपर लीक नहीं हुआ है, जैसा सीबीआई जांच से स्पष्ट हो रहा है। अन्य तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, जैसे कि स्टूडेंट के स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति का बैठ जाना, कुछ समय की लेट हो जाना, इस तरह की गड़बड़ियां जो है वो मिली हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इस प्रकार के अपनी स्थिति मेंशन कर दी है कि
रीनीट की संभावना काफी कम है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला नहीं लेगा। दो फैसले हो सकते हैं, या तो उन सेंटरों में जहां पर इस तरह की गड़बड़ी की बात आई है उन सेंटरों में री एग्जाम करवा दें, या जो स्टेट है आपकी, दो स्टेट है जहां से आपके पेपर लीक के मामले आए हैं, वो है आपका बिहार और झारखंड। तो इन दो राज्यों में सभी सेंटरों में आपका रीनीट का एग्जाम करवा सकती है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। निरंतर आप हमसे जुड़े रहिए, जो भी करंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। और आपका बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस मैसेज बॉक्स में कि सर आपकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कब तक शुरू हो सकती है, या जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बच्चे भी काफी जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनका ये पूछना है कि सर जो स्टेट काउंसलिंग है वो कब शुरू हो सकती है। तो नेक्स्ट ही अगले वीडियो में इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, और इसमें संबंध में मैं विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो भी हमको मिल रही हैं उसके आधार पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ। आपका आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।